हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर स्वागत है। ज्ञातव्य हो कि पिछले वीडियो में हमने वाइमर गणराज्य पर चर्चा की थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक था। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप तथा जर्मनी पर पड़े प्रभावों को जानेंगे और समझेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप महाद्वीप को अपने आगोश में ले लिया था। इस युद्ध ने निम्न प्रकार से यूरोप पर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रभाव डाला। आइए उन सभी कारणों को समझें। युद्ध से पहले यूरोप को कर्ज देने वाला महाद्वीप कहा जाता था, लेकिन युद्ध के बाद स्थितियां बदल गईं और इस महाद्वीप को अब कर्जदारों का महाद्वीप कहा जाने लगा। युद्ध के बाद हर जगह सिपाहियों को आम नागरिकों की अपेक्षा ज्यादा तवज्जो दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना अनिवार्य है। एक तरफ जहां समाज में सिपाहियों के वर्ग को महिमा मंडित किया जा रहा था, वहीं उनकी वास्तविक स्थितियां बहुत ही ज्यादा गंभीर थीं, जिनको इस महिमा मंडन के दायरे से अलग रखा गया था। जैसे लाशों को खाने वाले चूहों के मध्य सैनिकों की जिंदगी बीत रही थी। इसके अतिरिक्त जहरीली गैस और दुश्मनों की गोली से अपने साथियों को मरते देखना कहीं न कहीं उनकी मानसिक क्षमताओं को दिन प्रतिदिन हद से ज्यादा कमजोर बना रहा था। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी चीजें प्रभावहीन हो गई थीं। अस्तित्व में आए नए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिला। लोकतंत्र की विचारधारा तत्कालीन यूरोपीय स्थितियों को स्थिर बनाने में कहीं न कहीं असफल सिद्ध हुई। आइए अब समझने का प्रयास करें कि प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी को किस प्रकार प्रभावित किया। 1917 तक स्थितियां ठीक थीं। 1914 से चूंकि विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 17 के मध्य जर्मनी की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, जिसके बाद मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफी अच्छी हो गई। नवंबर 1918 में केंद्रीय शक्तियों को पराजित करने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को भी घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी हुए देशों ने विभिन्न प्रकार की कठोर शर्तें जर्मनी पर आरोपित की और उन शर्तों को कहीं न कहीं कुछ विद्वान वर्साय की शांति संधि भी मानते हैं। मित्र राष्ट्रों के साथ की गई वर्साय की शांति संधि कहीं न कहीं जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के तहत जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों को देने पड़े, जिसके अंतर्गत जर्मनी की 10% आबादी थी, 13% भूभाग थे, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार थे। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, जिसको वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है, के अंतर्गत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार माना गया और जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। पुराने जर्मन साम्राज्य के द्वारा की गई गलतियों की सजा और हर्जाना नव निर्मित वाइमर गणराज्य को भुगतना पड़ा, जो कहीं न कहीं वहां की आम जनता में वाइमर गणराज्य के प्रति द्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहा था। वाइमर गणराज्य को युद्ध में पराजय के साथ साथ राष्ट्रीय अपमान तो झेलना ही पड़ा, लेकिन इसके अतिरिक्त
जर्मनी आर्थिक रूप से अपंग भी बन गया। वाइमर गणराज्य को नवंबर के अपराधी की संज्ञा देकर इसके समर्थकों का मजाक उड़ाया जाने लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।